दोस्तों आज हम अमूल के फ्रेंचाइज बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अमूल का फ्रेंचाइज लेके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि अमूल इंडिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अमूल एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल लगभग हर परिवार में होता है, चाहे वो दूध हो, दही हो, लस्सी हो, मक्खन हो, ब्रेड हो और अन्य चीजें। इसलिए ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। अमूल का फ्रेंचाइज आपको एक छोटे इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है जो कि आपको एक रेगुलर इनकम दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1, अमूल का फ्रेंचाइज मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार का है। दूसरा, अमूल के फ्रेंचाइज लेने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तीसरा, इसमें हमारी अर्निंग कितनी होती है, हमारी प्रॉफिट कितनी होती है। चौथा, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। और पांचवा, अमूल का आउटलेट कब और कहां खोलना चाहिए ताकि आपको सबसे अधिक प्रॉफिट हो। और छठा, अमूल का फ्रेंचाइज के लिए कहां अप्लाई करना होता है। अमूल आपको 2 प्रकार के फ्रेंचाइज बिजनेस का ऑप्शन देता है, जिसमें पहला है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे अमूल रेलवे पार्लर भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे अमूल कियोस्क भी कहते हैं। इस आउटलेट को आप 100 से 150 स्क्वायर फीट के एरिया में ओपन कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें करीब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कि 25,000 रुपया आपको नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी फी पे करनी पड़ती है और 1 लाख रुपया आपको स्टोर के सेटअप में खर्च होता है, उसके रेनोवेशन में खर्च होता है। वहीं 70,000 आपको इक्विपमेंट में खर्च होता है, जैसे कि फ्रीजर हो गया। इस फ्रेंचाइज ऑप्शन में आपको पाउच मिल्क प्रोडक्ट पे 2.5% का मार्जिन मिलता है ऑन एमआरपी। अदर मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज, मक्खन, दही, लस्सी इत्यादि पर आपको 10% का मार्जिन मिलता है ऑन एमआरपी। और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट पे आपको 20% का मार्जिन मिलता है ऑन एमआरपी। वहीं इसके दूसरे फ्रेंचाइज मॉडल, जिसका नाम अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर है, इसके लिए मिनिमम आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। आप इससे बड़े जगह पे भी इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो करीब 6 लाख की होती है, जिसमें कि आपको 50,000 रुपया नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी देना पड़ता है। वहीं 4 लाख रुपए आपके दुकान के सेटअप में, उसके रिनोवेशन में खर्च होते हैं और 1.5 लाख रुपया आपके इक्विपमेंट्स में खर्च होते हैं, जैसे कि डीप फ्रीजर हो गया, वीसी कूलर्स हो गए इत्यादि। अगर हम अर्निंग की बात करें तो इसमें आपको 50% कमीशन मिलता है ऑन रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम पर, मिल्क शेक पर, बेक्ड आइटम पर जैसे पिज्जा, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, चीज स्लाइस बर्गर हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स हो गए। तो इन सब पर आपको 50% का मार्जिन मिलता है ऑन एमआरपी। इसके अलावा आपको 20% मार्जिन मिलता है ऑन ईच पैक्ड आइसक्रीम आइटम पे, जो आइसक्रीम पैक्ड आता है। इनके अलावा अदर प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, मक्खन, घी, चीज, क्रीम, लस्सी, छाछ, इन चीजों पर आपको 10% का मार्जिन मिलता है। इन सब के अलावा अमूल आपको सेल्स टारगेट अचीव करने पे स्पेशल इंसेंटिव्स भी देती है। वो आपके लिए स्पेशल ऑफर्स भी लाती है, जिसको कि आप अपने आउटलेट पे रन कर सकते हैं। वो आपके लिए मार्केटिंग प्रमोशन भी करती है आपके एरियाज में और आपके कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी लाती है, जिससे कि आपका सेल और भी बढ़ता है। दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस का सक्सेस इसकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे फुटफॉल वाले लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया इस फ्रेंचाइज के लिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है, जहां पर मैंने अमूल के सारे प्रोडक्ट्स को 4 भागों में डिवाइड किया है उनके मार्जिन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नंबर 1, मिल्क पाउच पे हमें 2.5% मार्जिन मिलता है। अदर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी, लस्सी, छाछ, क्रीम, इन सब चीजों पर हमें 10% का मार्जिन मिलता है। आइसक्रीम पर हमें 20% का मार्जिन मिलता है। वहीं मिल्क शेक हो गया, आइसक्रीम रेसिपी प्रोडक्ट हो गया, संडेस और अदर्स, हॉट चॉकलेट प्रोडक्ट्स हो गए, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इन सब चीजों पर हमें 50% का मार्जिन मिलता है। अगर हम मिल्क पाउच का 100 यूनिट सेल करते हैं तो 2.5% मार्जिन के अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग पर डे की 118 रुपया हुआ। अदर मिल्क प्रोडक्ट का अगर हम 200 यूनिट पर डे सेल करते हैं तो हमारी अर्निंग 1000 रुपीज हुई। आइसक्रीम अगर हम 100 यूनिट पर डे सेल करते हैं तो हमारी जो अर्निंग हुई वो 400 हुई 20% के मार्जिन के अकॉर्डिंग। मिल्क शेक, आइसक्रीम रेसिपी, हॉट चॉकलेट प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर इत्यादि अगर हम 175 यूनिट सेल करते हैं तो 50% मार्जिन के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्निंग हुई वो हुई
2188। तो हमारा मंथली सेल 6,32,250 हुआ और हमारी अर्निंग 1,11,150 हुई। यहाँ पर हमारा एवरेज मार्जिन 17.6% का आ रहा है। अब हम अपने मंथली एक्सपेंस को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा खर्च 5,000 है, रेंट में 35,000। रेंट पर आपका खर्च सिटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। स्टाफ की सैलरी हमने रखी है, एक स्टाफ की सैलरी 15,000, ये भी सिटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। अदर जो मिसलेनियस कॉस्ट है वो करीब 5,000 हो गया। तो आपका मंथली जो एक्सपेंस है वो है करीब 60,000 रुपया। तो यहाँ पर जो हमारा मंथली नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 51,150 रुपीज। दोस्तों, इस बिजनेस के सक्सेस के लिए इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आपका स्टोर का लोकेशन अच्छे जगह पे है, जहाँ काफी भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे फुटफॉल काफी ज्यादा हो, तो आपको बिजनेस में सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होता है। अमूल का आउटलेट ओपन करने के लिए बेस्ट जगह है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मतलब ऐसा जगह जहां पर की फुटफॉल ज्यादा हो और जहां पर लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। आप मेरे इस बनाए गए टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका नेट प्रॉफिट 30,000 से कम होगा तो इस केस में आपको ये बिजनेस नहीं करनी चाहिए। आपको कोई और लोकेशन देखनी चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि अमूल फ्रेंचाइज का अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी फेक वेबसाइट है जो अमूल का फ्रेंचाइज देने का दावा करती है और लोगों को ठगती है। इसलिए अमूल ने अपने वेबसाइट पे साफ साफ लिख रखा है कि आप ऐसे वेबसाइट से सावधान रहें। और फ्रेंचाइज की इंक्वायरी के लिए अमूल ने अपने वेबसाइट amul.com पे एक नंबर दे रखा है जो कि है 02268526666। यहाँ पर आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा आप retail@amul.coop पर भी ईमेल कर सकते हैं और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अमूल कभी भी एप्लीकेशन फी किसी से चार्ज नहीं करता है, इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है तो आप मना कर दें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमूल के वेबसाइट का लिंक दे रखा है और अमूल फ्रेंचाइज से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट लिंक दे रखे हैं। आपको चाहिए कि आप उसे जरूर देखें। दोस्तों, अमूल के फ्रेंचाइज के हाई डिमांड होने के कारण उनके तरफ से रिप्लाई या अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको चाहिए कि आप फॉलो अप ढंग से करें और अपना एप्लीकेशन या इंक्वायरी नंबर जरूर सेव करके रखें। अगर आपको अमूल फ्रेंचाइज से रिलेटेड और कोई डाउट है या आपका कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।